संभाजी राजे भोंसले छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र 14 मई 1647 में जन्मे संभाजी शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की संतान थे। संभाजी ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था और शिवाजी की मां जीजाबाई ने ही उनकी देखभाल की। शिवाजी अक्सर राज्य के कामकाज से बाहर ही रहे और संभाजी दादी के साथ ही पले बड़े। राजनीतिक गठबंधन के फलस्वरूप बचपन में ही उनका विवाह पिलाजी राव सिर्के की पुत्री जीवू भाई यानी येसु भाई से कर दिया गया। पिता के पास न रहने से संभाजी बहुत छोटी ही उम्र में राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार हुए। राजनीतिक समझौते के तहत उन्हें औरंगाबाद के दरबार में दरबारी भी बनना पड़ा। ध्यान रहे, औरंगाबाद उस समय तक मुगलों के पास ही था। मराठाओं के सबसे विवादास्पद राजा संभाजी महाराज को लेकर जो भी दस्तावेज हमें मिले वे दिलचस्प होने के साथ ही अस्पष्ट हैं। कुछ दस्तावेजों में उन्हें वीर तो कुछ में उन्हें गद्दार बताया गया है। हकीकत क्या है इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। किसी किसी दस्तावेज में उन्हें रसिक और रंगीन मिजाजी भी बताया गया है, तो एक स्थान पर उन्हें मुगलों का साथ देने तक की बात कही गई है। एक दस्तावेज में उन्हें सदचरित्र तो एक में उन्हें मुगलों से छलावा करने के लिए महावीर बताया गया है। एक कहानी जो हर आलोचक और प्रशंसकों ने कही है वो है उनकी मौत की कहानी। संभाजी महाराज की जिंदगी से जुड़ी हर कहानी और हर घटना विवादास्पद है, पर उनकी मौत गजब है। जिंदगी का कोई एक मत नहीं, पर मौत ऐसी कि आलोचक भी कुछ बुरा ना कह पाए। 1680 में रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य दोबारा खतरे में आ गया था। मराठियों के सर पर कोई साया नहीं था। राज सिंहासन भी पारिवारिक मतभेदों के कारण बिना राजा के विदेशियों की नजरों का शिकार बन गया था। शिवाजी महाराज के कई मंत्रियों ने संभाजी महाराज की सौतेली मां से हाथ मिला लिया था। सोयराबाई ने अपने 10 साल के बेटे राजा राम को गद्दी पर बिठा दिया। संभाजी महाराज उस वक्त पन्हला किले में थे। संभाजी को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने सोयराबाई के भाई हम्बीराव मोहिते से मदद मांगी। हम्बीराव ने सोयराबाई का भाई होने के बावजूद संभाजी महाराज का साथ दिया। संभाजी ने 20,000 सिपाहियों की फौज लेकर रायगढ़ के किले पर चढ़ाई की। रायगढ़ को बड़ी आसानी से जीतने के बाद उन्होंने अपनी सौतेली मां सोयराबाई को कैद कर लिया। संभाजी के खिलाफ षड्यंत्र करने के अलावा सोयराबाई पर शिवाजी महाराज को जहर देने का भी आरोप था। कुछ दस्तावेजों के अनुसार संभाजी ने सोयराबाई को मरवाया था। वहीं कुछ दस्तावेजों के अनुसार सोयराबाई की मौत हृदयाघात से हुई थी। यूरोपियन दस्तावेजों के अनुसार संभाजी ने खुद सोयराबाई का अंतिम संस्कार किया था। सच तो इस देश की मिट्टी ही जानती है। 1681 में संभाजी महाराज ने खुद को छत्रपति घोषित कर दिया। औरंगजेब के बेटे शहजादे अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अकबर ने संभाजी महाराज से सहायता मांगी और उन्होंने अकबर को अपने यहाँ पनाह दी। संभाजी महाराज ने मुगलों पर कई हमले किए, कुछ में उनको जीत मिली तो कुछ में हार। शिवाजी के बेहद करीबी थे उज्जैन के कवि कलश ने संभाजी महाराज को गर्मियां बिताने के लिए संगमेश्वर में एक किले का निर्माण करवाने को कहा। संभाजी महाराज संगमेश्वर में थे, रायगढ़ किले की सुरक्षा से दूर। मुगल सेनापति मुकर्रब खान को इसकी सूचना मिली और उसने संभाजी को बंदी बनाने की योजना बनाई। मुकर्रब की सहायता संभाजी के ही एक रिश्तेदार ने की। संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और उन्हें औरंगजेब के पास ले जाया गया। औरंगजेब से संभाजी का आमना सामना भी बहुत रोमांचक था। दरबार में संभाजी को देखकर औरंगजेब बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऊपर वाले का धन्यवाद देने के लिए औरंगजेब ने झुककर दुआ में मक्के की तरफ हाथ उठाए। कवि कलश ने इतने में आगे बढ़कर कहा कि वे संभाजी के स्वागत में ऐसा कर रहे हैं। औरंगजेब ने गुस्से में संभाजी और कवि कलश को काल कोठरी में डाल दिया।
मुगल बादशाह ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी थी। संभाजी अपनी सारी सेना, सारे किलों और मराठाओं के खजाने को मुगलों के हवाले कर दे। संभाजी सारे मुगल गद्दारों के नाम बताएं और संभाजी मुसलमान बन जाएं। वीर मराठा छत्रपति ने औरंगजेब की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया। अपनी बेइज्जती का बदला संभाजी ने गजब तरीके से लिया। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक संभाजी सारी शर्तें एक शर्त पर मानने को तैयार हुए, वो ये कि औरंगजेब अपनी बेटी का विवाह संभाजी से कर दे। संभाजी ने अपनी बेइज्जती का बदला कुछ इस प्रकार लिया था। औरंगजेब ने फिर अपना आपा खो दिया और संभाजी को मारने के आदेश दे दिए। दोनों को काल कोठरी में पिंजड़ों में कैद कर दिया गया और जोकर जैसी टोपियां पहनाई गई। संभाजी और कवि कलश को बहरूपियों के कपड़े पहनाकर ऊंटों से बांधकर पूरे नगर, पूरी सेना के सामने घुमाया गया। साथ ही सभी मुसलमानों से उन पर थूकने को कहा गया। संभाजी ने चुपचाप ये बेइज्जती बर्दाश्त की। कवि कलश संस्कृत के श्लोक पढ़ते हुए सब सहते रहे, अपने मित्र के साथ खड़े रहे। औरंगजेब ने एक बार फिर संभाजी से इस्लाम कबूलने को कहा। संभाजी ने हिंदू धर्म की महानता की व्याख्या करते हुए औरंगजेब की बात को मानने से मना कर दिया। औरंगजेब ने संभाजी के घावों पर नमक लगवाने के आदेश दिए। इतने में भी संभाजी महाराज हिंदू धर्म का गुणगान करते रहे। बादशाह ने संभाजी की जीभ काटकर उनके पैरों तले रखने के आदेश दिए और फिर उनकी जीभ एक कुत्ते के आगे फेंक दी गई। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखें निकलवाने के भी तत्कालीन आदेश दे डाले। औरंगजेब की हैवानियत यहीं पर नहीं रुकी। संभाजी को सबसे दर्दनाक मौत देने की पूरी योजना बनाई गई थी। संभाजी को कई यातनाएं दी गई। एक एक कर धीरे धीरे उनके हाथ और पैर काटे गए, फिर उनको उसी अवस्था में छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद भी संभाजी महाराज में जान बाकी थी। तब संभाजी महाराज का सिर काटकर किले पर टांग दिया गया। कुछ मराठाओं ने संभाजी के शरीर को सिलकर उनका अंतिम संस्कार भीमा नदी के तट पर किया। संभाजी महाराज के मित्र कवि कलश को उन्हीं के जैसी दर्दनाक मौत दी गई। वीर शिवाजी महाराज का एक ही सपना था, स्वराज की स्थापना। ये सपना पूरा तो नहीं हो सका, पर संभाजी महाराज की शहादत के बाद सारे मराठे एक हो गए और साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। जिस खुली हवा में हम सांसें ले रहे हैं, ये ना जाने कितने वीर सपूतों के बलिदानों की देन है। सोच के ही कांप जाती है रूह कि अगर आज भी हम किसी विदेशी के गुलाम होते तो। अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं हम। वीर सपूतों के बलिदान की कहानी को भूलकर हम अपनी ही जिंदगियों में मशगूल रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि किसी ने अपना आज दिया था हमारे आज को बनाने के लिए।